हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो कॉनकेव लेंस होता है उससे इमेज कैसे बनती है। ये बातें हम आज के अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कि जो कॉनकेव लेंस होता है उस केस में दो ही डायग्राम बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ रखा होगा? बहुत दूर रखा होगा भाई, फर्स्ट केस। ठीक है, बहुत दूर रखा हुआ। देखिए स्टूडेंट कि भाई मैंने बनाया, ये मेरे पास क्या है? कॉनकेव लेंस है भाई। ठीक है, मेरे पास क्या है? कॉनकेव लेंस। ये बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन पास होकर जाएगी ये मेरे पास रहेगी भाई प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। एक फोकस और ये हो गया दूसरा फोकस। यहाँ होगा 2f, इतना ही आगे क्या रहेगा भाई? 2f। ठीक है, आपकी बार जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ भाई? बहुत दूर है भाई। कहाँ है? इन्फिनिटी के ऊपर। तो मैंने कहा भाई मेरे पास ये है ऑब्जेक्ट ए बी। तो भाई लास्ट टाइम बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा बहुत दूर इन्फिनिटी के ऊपर, तो वहाँ से जो रे आएंगी वो कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे। ठीक है, तो भाई एक रे यहाँ मैंने टॉप से ली, पैरेलल गई भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक मैंने रे यहाँ से ली। ठीक है, हाँ। अब जब रे कैसी होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, तो वो क्या होंगी? अच्छा, ये अपने पास जो कॉनकेव लेंस अपने पास है ये कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस है भाई, डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा है? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो क्या करेगा? ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, वो डाइवर्ज कैसे करता है? कि जब इन दोनों यहाँ से इनको मिलाएंगे तो ये ऐसे फैलाएगा रे को भाई। यानी जब डाइवर्ज ऐसे करेगा कि जब उसको हम पीछे वाली साइड मिलाएंगे तो वो किस साइड जाएंगी? फोकस के पास जाके मिलेंगे। ठीक है, डाइवर्ज करेगा, दोनों रे को क्या करेगा? चौड़ा करेगा। जब उनको पीछे वाली साइड में लाएंगे तो कहाँ जाके मिलेंगी? फोकस के ऊपर। तो यहाँ पर जो दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे हैं, रिफ्रैक्टेड रेज, वो अपने पास कैसी हैं भाई? डाइवर्जिंग है। और जब भी रे डाइवर्जिंग होती हैं तो वो हमेशा क्या करती हैं भाई? वर्चुअल इमेज बनाती हैं। डाइवर्जिंग रे क्या करती हैं? वर्चुअल इमेज बनाती हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा नेचर कि भाई इस केस में बताओ इमेज का नेचर कैसा है? तो हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज है। जो वर्चुअल इमेज है स्टूडेंट वो कैसी होती है? तो हम बोलेंगे भाई इरेक्ट होती है, सीधी इमेज बनती है। ठीक है, जो सीधी इमेज बनती है तो भाई उसका साइज क्या आएगा? तो जिस पॉइंट पे दोनों रे जाके मिलेंगे उस पॉइंट की हाइट कितनी प्रिंसिपल एक्सिस से वो बताएगा हमें इमेज का साइज़ कितना है। तो यहीं प्रिंसिपल एक्सिस है और यहीं पर पॉइंट है, तो हम बोलेंगे इमेज कैसी बनेगी भाई? पॉइंट साइज की बनेगी। और कहाँ बनेगी? एट फोकस, लेफ्ट वाले फोकस के ऊपर जाके बनेगी। ठीक है, अच्छा ओके। उसके बाद भाई इस केस में तो ये तो मेरे पास क्या है भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और ये मेरे पास क्या है? इमेज डिस्टेंस v। तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इमेज डिस्टेंस कम होता है। तो जो इमेज डिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्या आती है? कम आती है। ठीक है भाई, ये हो गया इमेज का साइज़। और पॉइंट साइज़ किसका है? ये अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट का साइज़, और ये पॉइंट साइज़ अपने पास क्या? इमेज का साइज़। तो जो इस केस में जो इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से कैसा रहेगा? कम रहेगा। ठीक है भाई, अच्छा हम बात करें मैग्नीफिकेशन। तो जो मैग्नीफिकेशन है वो कैसा आएगा भाई? प्लस का। तो वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन कैसा आता है? प्लस का। अच्छा, यदि मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू आएगी भाई 1 से कम। प्लस की आएगी और 1 से कम आएगी, क्योंकि इमेज कैसी बनती है? छोटी साइज़ की बनती है, इसलिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसी आएगी? 1 से कम और प्लस की आएगी। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर, इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं पर भी हो। ठीक है, उसके लिए इमेज बनाएंगे भाई। तो भाई मैंने कहा कि ये मेरे पास कॉनकेव लेंस हो गया भाई,
क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। ये मेरे पास होगी भाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया O, F, 2F, F और 2F। भाई मान लो अपने पास जो ऑब्जेक्ट है, सपोज करो वो F और 2F के बीच में रखा हुआ है, तो ये मेरे पास हो गया भाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक रे जाएगी भाई टॉप से जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे हम, तो ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज इस तरह होगी कि जब उसको हम पीछे वाली साइड में लाएंगे तो वो फोकस में से पास होकर जाएगी भाई, ठीक है। दूसरी रे हम क्या करेंगे, दूसरी रे को हम पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर में से, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होकर जाएगी वो बिल्कुल सीधी सीधी पास होकर जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो रिफ्रैक्टेड रे अपने पास आती हैं दोनों, एक और ये दो रिफ्रैक्टेड रेज, ये कैसी हैं भाई, डाइवर्जिंग है। और डाइवर्जिंग रे कैसे करती हैं, डाइवर्जिंग रे वर्चुअल इमेज बनाती हैं भाई, ठीक है। तो इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। जो वर्चुअल इमेज है वो कैसी होती है, तो हम बोलेंगे भाई इन्वर्टेड होती है, इन्वर्ट नहीं इरेक्ट होती है। कैसी होती है, इरेक्ट इमेज। कैसी होती है, इरेक्ट इमेज, ठीक है। अब वो कहाँ बनेगी, कि जो दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो देखो यहाँ कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे मिलेगी, और इस पॉइंट को सीधा मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा उसका साइज़। तो हम बोलेंगे इमेज जो बनेगी वो बनेगी A डैश B डैश, ठीक है। तो वो इमेज कैसी बनेगी भाई, ऑब्जेक्ट का साइज़ और ये इमेज का साइज़। तो इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल साइज़ की बनेगी। यहाँ पर क्या बनेगी, स्मॉल साइज़। वो कहाँ बनेगी, O और F के बीच में, बिटवीन O एंड F के बीच में बनेगी, ठीक है। तो देखो भाई, तो ये मेरे पास हो गया भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और ये मेरे पास हो गया इमेज डिस्टेंस V। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा है, इमेज डिस्टेंस कम है, तो जो इमेज डिस्टेंस जो आता है उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्या होती है भाई, कम होती है। तो ये मेरे पास है भाई ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास है इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज़, इमेज का साइज़। तो यहाँ दिखता भी है कि जो इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से कम होता है, ठीक है। उसके बाद भाई बात करें हम किसकी, मैग्नीफिकेशन की। वर्चुअल इमेज है इसलिए मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, प्लस का, और इमेज का साइज़ कम है इसलिए वैल्यू क्या आएगी भाई, 1 से कम, ठीक है। तो ये दो ही केस बनते हैं जिनमें इमेज बनती है कॉनकेव लेंस से। तो दोनों में स्पेशलिटी क्या आई कि जो कॉनकेव लेंस है इससे हमेशा इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसके साथ साथ कैसी बनती है, स्मॉल साइज़ की बनती है। क्या बनती है, स्मॉल साइज़ की। तो ये अपने पास क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉनकेव लेंस है उस कॉनकेव लेंस से इमेज बनती है वर्चुअल और स्मॉल साइज़ की। यदि मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करता है भाई, एक केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, एक ही केस ऐसा आता है जब वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। और वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई थी बिटवीन O एंड F। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो पोजीशन थी वो बताई थी मैंने बिटवीन O एंड F। तो उसी केस में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। लेकिन ये जो वर्चुअल इमेज है ये कैसी बनती है भाई, बड़े साइज़ की बनती है, लार्ज साइज़ की। तो कोई पूछ ले कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों से जो वर्चुअल इमेज बनी उनका आपस में डिफरेंस क्या है। कॉनकेव लेंस से जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो बनेगी छोटे साइज़ की, और कॉन्वेक्स लेंस से जो वर्चुअल इमेज बनेगी स्टूडेंट वो कैसी बनेगी, बड़े साइज़ की बनेगी। तो दोनों की वर्चुअल इमेज के बीच में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। दोनों डायग्राम अच्छे से बनाओ, याद करो, पेपर्स में अच्छे से लिखो, अच्छे मार्क्स लो। थैंक यू वेरी मच।